नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में आज नफरत और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है भड़के भाजपाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीजेपी के टोपी से टाई तक वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले सबसे पहले मोदी जी को पहनाओ योगी टाई, उनके पास नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। बीजेपी के बेटे के पास जब से 8 करोड़ मिले हैं तब से दोस्तों आपको बता दें भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कर्नाटक में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं भारत के लोकतंत्र को खतरा, भारत को मोदी सरकार कर रही कमजोर, राहुल गांधी ने दिया जमकर बयान। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 1000 करोड़ का किया है अडानी ने कोयला घोटाला, लेकिन मोदी मेहरबान तो अडानी हुआ पहलवान। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता ने ही दे दिया अपना इस्तीफा, बागेश्वर भाई को मिली एक दिन में ही दोस्तों बेल मिल गई। अब आप समझिए, कट्टा निकालता है, शादी में जाता है, लोगों को धमकाता है और एक दिन में बेल मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये गिरफ्तारी ही सिर्फ दिखाने के लिए की गई थी कि देखो भैया जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा हम गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में बेल भी दिलवा दी। ये है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की सच्चाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर यकीन नहीं तो करा लो जो है यहाँ पर सर्वे, पता चल जाएगा कि कैसे जो है तमिलनाडु में तुमने बड़ा कांड कराया था बीजेपी वालों ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एएनआई के पत्रकार अहमद खान के मकान पर बुलडोजर चला दिया। अब आप समझिए दोस्तों, जिनका अतीक से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि कानून और कोर्ट खड़े खड़े योगी का तमाशा देख रहा है। योगी आदित्यनाथ को दोस्तों लगता है कि किसी भी बेचारे बेकसूर के घर पर बुलडोजर चला दो। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में लोकतंत्र को कुचल रही मोदी सरकार, देश के लोकतंत्र को खतरा। आपको बताते चले राहुल गांधी का कहना है कि हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन सरकार ने एक और मुद्दा पैदा किया है, वो है लोगों में नफरत फैलाना। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे कर कमजोर हो रहा है और भारत के लोकतंत्र कमजोर होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोदी सरकार। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई सबके सामने है कि बीजेपी सिर्फ देश में नफरत के बल पर राजनीति करती है, वो लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर उनसे वोट भी मांगती है। राहुल ने कहा कि आज लगातार हमारी सीमाओं पर खतरा बना हुआ है, लेकिन सरकार चीन के मुद्दे पर बात नहीं करती। राहुल ने चीन की नीतियों पर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिलहाल चीन तो बात करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो हर मुद्दे से भागती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सच्चाई सुन नहीं सकते, उन्हें सच्चाई से परहेज है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सरकार कोई मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती तो इस सरकार को साफ साफ बता देना चाहिए। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री दोस्तों जो झूठ बोलते हैं वो भी आपके और हमारे दिमाग में है। क्या दोस्तों प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा कि फिलहाल देश में क्या चल रहा है? देश में प्यार मोहब्बत भाईचारे को खत्म कर देश की अखंडता को खत्म कर रही है बीजेपी। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या करना एक अलग मुद्दा, देश के संविधान को बचाना दोस्तों एक अलग मुद्दा है। आप समझिए, मोदी सरकार ने देश के लोकतंत्र को तो कमजोर किया ही है, लेकिन विपक्ष को भी कमजोर कर दिया। उसको बोलने नहीं दिया जाता। कोई सच बोलता है तो उसको दोस्तों आप समझिए उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसको बैन कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, योगी के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले कौन ले जाएगा टोपी से टाई तक। दरअसल आपको बता दें योगी ने एक बयान दिया है दोस्तों। सीएम योगी ने कहा कि फिलहाल हम जो है टोपी को टाई तक लेकर जाएंगे
और गन वाले को जो है स्कूल तक लेकर जाएंगे। इस तरीके की बात की गई है। आपको बताते चले दोस्तों, गन वाला कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनका साफ कहना था कि फिलहाल टोपी वाले को हम जो है टाई तक लेके जाएंगे और गन वाले को जो है यहाँ पर पाई तक लेकर जाएंगे। इस तरीके की उन्होंने बातें की दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या गन वाले मुसलमान हैं? समझिए, मोनू जैसे लोग दोस्तों जो कि कथित हिंदू हैं, कट्टर हिंदुत्व है दोस्तों, जिसने दो बेचारे नासिर और जुनेद को जलाकर मार डाला, उसको कब योगी जी जो है यहाँ पर टाई पहना रहे हैं, उसको कब हाथ में पेन पकड़वा रहा है गन छीन कर दोस्तों, क्योंकि ये लोग जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। क्या दोस्तों आप समझिए, धर्म देखकर कोई गन उठाता है? नहीं उठाता। मोनू मानेसर क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान तो है नहीं, लेकिन भगवा आतंक फैला रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आतंकवादियों से भी खतरनाक है वो मोनू मानेसर और उसकी पूरी टीम जो लोगों को जिंदा जला रही है। और सिर्फ मोनू मानेसर नहीं, इसकी तरह हजार लोग हैं जो मॉब लिंचिंग में फंसे हैं, लेकिन बीजेपी के राज्य में दोस्तों उन लोगों को थोड़े दिन जेल में रखकर उन्हें आजाद खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ अब दूसरे की लिंचिंग करो और उसे भी खदेड़ के मार दो। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कानून का मजाक बना रखा है, आप समझिए। और जब कोई अच्छा जज मिल जाता है तो इनको मिर्ची लग जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को फ्री कर दिया गया, यानी कि जो मोदी सरकार अपने पपेटों को, अपने तोतों को इलेक्शन कमीशन में घुसाती थी, अब वो काम ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। और ये चीज मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई तो चंद्रचूड़न सिंह, DY चंद्रचूड़न को कांग्रेस का समर्थक बता डाला। क्यों भाई, जब जज आपके हक में फैसले देता है तब तो आप बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तारीफें कर देते हो, लेकिन जैसे ही आपके खिलाफ कोई भी फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी आपके लिए गलत हो जाता है। तो दोस्तों, योगी का ये बयान कि टोपी को टाई तक ले जाएंगे और गन पकड़ने वाले को पेन तक ले जाएंगे, पहले वो खुद अपने राज्य को सुधार ले। उनके अपने लोग जो है यहाँ पर समझिए टोपियां पहन रहा, अब किस रंग की पहन रहा है तो वही जानते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर अडानी ने किया कोयले में 1000 करोड़ का घोटाला, बीजेपी ने बचाया अडानी को। आपको बताते चले दोस्तों, गौतम अडानी के ऊपर संजय सिंह ने एक और खुलासा किया, जहां पर संजय सिंह ने खुलासा किया कैसे दोस्तों गौतम अडानी ने 1000 करोड़ का कोयला घोटाला किया है। आपको बताते चले, संजय सिंह ने कहा कि मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। आपको बताते चले, संजय सिंह का कहना है कि मोदी सरकार ने कोयले घोटाले में अडानी को बचाया है। सब जानते हैं दोस्तों कि अडानी ने ये बहुत बड़ा घोटाला किया था और इसमें उसके ऊपर दोस्तों कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप भी जानते हैं दोस्तों कि आप और हम जो बात कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अडानी को बचाने में लगी है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि अडानी इस देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन अडानी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करती है, इसीलिए उसका 1000 करोड़ का कोयला घोटाला छुपाया गया। आपको बताते चले 2002 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं अडानी के। अडानी के प्राइवेट प्लेन में कई बार मोदी सरकार को देखा जा चुका है। अडानी के साथ उनकी कई तस्वीरें हवा में झूल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार कभी ये मानती नहीं है कि अडानी से इनका कोई रिश्ता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अडानी को पूरी सुविधाएं दे रखी है सरकार ने, लेकिन जब खुद सत्ता से चले जाएंगे तब क्या होगा। क्योंकि मुझे एक चीज तो नजर आ रही है दोस्तों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम करती है। पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीकॉम कंपनियां, ऑयल्स कंपनी, सारी की चीजें जो है वो अडानी को दे रखी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार के जो कारनामे हैं वो आए दिन हमारे सामने आते ही रहते हैं। और आप भी जानते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों संजय सिंह हो या अदर लोग हमेशा बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अंधी हुई दोस्तों बदले की आग में योगी सरकार, चला रही मासूम लोगों के घरों पर भी बुलडोजर। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कोई किसी घर को खरीदता है और उस घर को वो किराए से चढ़ा देता है तो दोस्तों आप समझिए उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। जी हाँ, और आपके ऊपर आरोप भी लग जाएगा कि आप अतीक के करीबी हो। बहाना लिया जाएगा सिर्फ मुस्लिमों के घर पर ही चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की कार्रवाई का हमेशा ही विरोध होता रहता है और लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भैया जो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है
किसी रीजन के चलाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, अब ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, एनआई यानी कि दोस्तों सरकारी जो चैनल है, एनआई जो सबसे बड़ा चैनल है दोस्तों, सरकारी चैनल, न्यूज चैनल, उस एनआई के पत्रकार जफर अहमद खान के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया योगी सरकार ने। जबकि आपको बता दें, एनआई के पत्रकार जफर अहमद खान का कहना है कि मेरा अतीक से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि ये घर जो है मैंने अपनी बीवी के कंगन बेचकर बनाया था, यानी कि गिरवी रखा था। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल पूरा मामला ये है कि ये जो एनआई के पत्रकार है जफर अहमद खान, इन्होंने अपना मकान जो है वो किराए से दे रखा था। अब जिसको किराए से दे रखा था दोस्तों, वो थी अतीक की पत्नी। आपको बताते चले दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिलहाल उनको मकान सिर्फ किराए से देने पर ही, उनको पता नहीं था, उनका कहना था कि तुम्हें किराया मिलता रहेगा। उनका पता होने के बावजूद भी आप समझिए दोस्तों, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर चलाने के बाद दोस्तों, जब वह व्यक्ति कहता है कि अरे भैया मेरा तो अतीक से कुछ लेना देना है ही नहीं, मेरे घर पर क्यों बुलडोजर चला रहा हो, उसके बावजूद भी दोस्तों एनआई के इस पत्रकार के घर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। जबकि इस व्यक्ति ने दोस्तों, एनआई के पत्रकार जफर अहमद खान ने ये घर बड़ी ही मुश्किलों से खरीदा था। उन्होंने सोचा कि हमें 20,000 रुपए किराया मिलता रहेगा, इसलिए उन्होंने इस घर को, पूरे घर को किराए से दे दिया। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, एनआई के इस पत्रकार जफर अहमद खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, ये कहकर के इनलीगल बना हुआ। जबकि दोस्तों घर के सारे कागज, सारे एक एक डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। आपको बताते चले दोस्तों, योगी सरकार की भले ही देखिए दोस्तों, एक गुंडे और एक सरकार में इस वक्त कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। गुंडा जो है दोस्तों, वो भी गुंडागर्दी करता है, वो भी अपने मन की करता है, लोगों को बंदी बनाता है और अपना काम करके निकल जाता है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो गुंडों वाली भूमिकाएं निभा रही है। आप समझिए, अगर मान लीजिए कोई अतीक का करीबी है भी दोस्तों, तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट कार्रवाई करेगा, कोर्ट जो है फैसला लेगा कि इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना दोस्तों। क्योंकि कानून की प्रक्रिया तो यही कहती है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, ना सरकार है ना आम जनता है। लेकिन दोस्तों ये सरकार जो कहती है कि अरे हम तो आम जनता हैं, हम भी आम जनता में से एक हैं, आप हमारी मदद कीजिए, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये लोग दोस्तों अपने आप को कभी भी आम जनता की तरह ट्रीट नहीं करते। आप देखिए, किसी को भी गाली बक देना, किसी भी पुलिस वाले को निलंबित कर देना, किसी को थपड़या देना, ये बीजेपी के नेताओं के कारनामे हैं। क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है? क्या आम आदमी पुलिस को गाली दे सकता है? क्या आम आदमी पुलिस वाले पर हाथ उठा सकता है? क्या आम आदमी दोस्तों सड़क चलती जनता को मार सकता है? नहीं मार सकता। लेकिन बीजेपी के नेता ये सारे काम करते हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में बुलडोजर के नाम पर जो बेचारे मासूम लोग हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मान लीजिए अगर दोस्तों किसी से अतीक अहमद की दोस्ती थी भी और वो उसको पहचानता भी था, तो उसको ये तो थोड़ी ना पता था कि अतीक अहमद पहले क्या करने वाला है और उसका उससे क्या लेना देना दोस्तों, आप समझिए। लेकिन उसके बावजूद भी घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसे तो फिर वो जो मोनू गौ रक्षक है, उसकी कई जगहों पर पहचान है, उन सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि उसने 2 लोगों को जलाकर मार दिया, नासिर और जुनेद को। तो मैं पूछता हूं दोस्तों, अब तक जो है यहाँ पर उस मोनू मानेसर के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसके तमाम वो गौरक्षक साथी जो गौरक्षा के नाम पर लोगों की जानें लेते हैं, उनके घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला क्योंकि वो लोग हिंदू हैं और ये लोग जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा है वो मुस्लिम है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की एक ही राजनीति है कि मुसलमानों को एक एक कर कर कम करो, उन्हें जेलों में ठूसो, उन्हें परेशान करो, उन्हें मारो। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी सरकारें जो कहती हैं कि हम धर्म के नाम पर कुछ फर्क नहीं करते, उनकी असलियत यही दिख जाती है। जो मोदी सरकार कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी ने जिताया है, हम माइनॉरिटी हम पर भरोसा करती है, तो आंखें खोलकर देख ले मोदी सरकार के माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मोदी सरकार की हो गई फजियत। 2 राज्य जीतने के बाद भी मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, 2 राज्य जीतने के बाद भी मोदी सरकार को एक सबक सीखने को मिल गया है कि कभी कभी दोस्तों ज्यादा होशियारी महंगी पड़ जाती है। आप समझिए, इधर कांग्रेस जो है वो बड़े बड़े राज्य उड़ा ले गई बीजेपी के, और जो है बीजेपी दोस्तों त्रिपुरा में ही लगी पड़ी रही। लेकिन कांग्रेस ने कहा मेहनत की दोस्तों? महाराष्ट्र में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, और जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में,
तमिलनाडु में कैसे कांग्रेस जो है दोस्तों इसमें किंग मेकर बनकर उभरी है। सब समझिए पूरा मामला। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने 2 राज्यों में जीत हासिल की, लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों बीजेपी को 4 बड़े झटके लगे। पहला तो ये कि बीजेपी ने दोस्तों किसी तरीके से त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार बना ली। मेघालय में दोस्तों पेच अड़ गया, क्योंकि दोस्तों यहीं से शुरू होती है बीजेपी की बर्बादी। आप देखिए दोस्तों कि बीजेपी के पास क्षेत्रीय दल थे, कहां पर? त्रिपुरा में और नागालैंड में, लेकिन उसके पास दोस्तों कोई चेहरा, क्षेत्रीय चेहरा नहीं था। कहां पर? मेघालय में। और इसी से दोस्तों शुरुआत होती है बीजेपी की बर्बादी की। आप समझिए बीजेपी दोस्तों बिना गठबंधन के, बिना किसी क्षेत्रीय दल के चेहरे के चुनाव नहीं लड़ सकती। उसको बिना गठबंधन की जीत नहीं मिल पाएगी कहीं पर भी, और यही सबसे बड़ा इस वक्त का दोस्तों सवाल है। आपको बताते चले मेघालय में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। साफ दिखाई दे रहा है कि मेघालय में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि बीजेपी जिसने अपने आप को अलग कर लिया था वहां की राजनीतिक पार्टियों से, ये कहकर कि अब तो हम अलग हो रहे हैं इन पार्टी से, इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है। लेकिन अब देखना यह है कि मेघालय में अब आगे क्या होता है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये मेघालय का जो चुनाव था इसने बीजेपी को एक सबक सिखाया है कि कभी भी जो है बिना क्षेत्रीय चेहरे के, क्षेत्रीय दल के चुनाव मत लड़ो, क्योंकि वहां पर हार निश्चित है। अगर आपके पास दोस्तों कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है, अगर आप उसी के बेस पर चुनाव नहीं लड़ रहे, तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और यही कारण है, मेन कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मेघालय में उसके पास दोस्तों कोई भी गठबंधन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी उसके पास, कोई क्षेत्रीय चेहरा नहीं था, इसीलिए बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मामला यही खत्म नहीं होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की दोस्तों 17 साल 28 साल पुरानी सीट जो थी वो पूरी तरीके से ढह गई। कांग्रेस ने 27 साल पुराने किले को ढहा दिया बीजेपी के। और समझिए ये हार बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आपको बताते चले, माना ये भी जा रहा है कि जो लोग भड़के हुए थे उद्धव सरकार को धोखा देने पर, शिंदे पर, उन लोगों ने कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। आपको बता दें कांग्रेस की रणनीति अब की बार बड़े राज्यों में बहुत काम आई। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी की खुद की सीट, आप समझिए खुद के गढ़ में ममता बनर्जी को खदेड़ दिया कांग्रेस ने इस बार, और कांग्रेस ने अच्छी खासी बहुमत हासिल की। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों दूसरी जगह तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी को वहां पर पूर्ण बहुमत वो मिल गया, सहमत। तो दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अब बीजेपी के बुरे दिन भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बिना गठबंधन या बिना क्षेत्रीय दल के तो बीजेपी फुस है दोस्तों फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले चाय वाला चौकीदार नहीं बल्कि अदाकार है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा अपने बयानों को लेकर घिरे रहते हैं। कभी उनके ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं तो कभी कुछ और इल्जाम लगा दिए जाते हैं। अब उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान निकल कर सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि कभी चाय वाला बन जाते हो तो कभी चौकीदार बन जाते हो, बल्कि चाय वाला या चौकीदार नहीं, तुम एक अदाकार हो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अकबरुद्दीन ओवैसी ने साफ कह दिया है कि फिलहाल अपने आप को चौकीदार मानते हो तो सही चौकीदारी करो, सरहदों की सही से सुरक्षा करो, आपसे नहीं होता तो हमसे कहो, हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं और हम करेंगे सुरक्षा। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर सरहदों की जो है यहाँ पर सही सुरक्षा को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेर लिया है, और ये तक कह दिया कि आपसे नहीं होता तो हमें बताओ, हम जो है यहाँ पर कर देंगे ये सब कुछ। जाहिर सी बात है दोस्तों ये सवाल आज क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ है कि चाय वाला बनते ही फकीर बन जाते हो। इन चीजों पर भी जोर डाला जो है अकबरुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल सुरक्षा आपसे नहीं होती तो हमसे बोल दो। कभी चाय वाला बन जाते हो तो कभी चौकीदार बन जाते हो, कभी फकीर बन जाते हो। हमें न चाय चाहिए, ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार चाहिए, हमें फकीर थैला भी नहीं चाहिए। हमें एक जो है वजीर आलम चाहिए जो देश की रक्षा कर सके, बस इतना ही काफी है। ये सब कुछ बोला है फिलहाल।